एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, असेंबली इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र में तैयारियां शुरू हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी, महायुति और दीगर पार्टियों के साथ साथ खुद एमआईएम और समाजवादी पार्टी ने भी इस मर्तबा महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहां मजबूत उम्मीदवार उतारने की भी बात हो रही है, जिसके बाद असेंबली इलेक्शन में घमासान के कयास लगाए जाने लगे हैं। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन, इसी तरह इसके बाद एमएलसी इलेक्शन के बाद ही से महाराष्ट्र के मुसलमानों में जहां महाविकास आघाड़ी को लेकर नाराजगी दिखाई देने लगी है, वहीं दीगर पार्टियों के ताल्लुक से भी इस मर्तबा अवाम में तजस्सुस दिखाई देने लगा है। एक तरफ तमामी पार्टियां इलेक्शन का रोड मैप तैयार करने में जुट चुकी है। इसके लिए दिन रात बातचीत का मरहला भी चल रहा है। महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी मुसलमानों के ताल्लुक से अब तक किसी भी सियासी पार्टी और उनके नेता की जानिब से सियासी हिस्सेदारी पर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र के मुसलमानों में अलग अलग फार्मूले पर अमल करने की बात हो रही है। दरअसल असेंबली इलेक्शन की आहट सुनते ही तमामी पार्टियां, तमामी समाज के नेता अपने अपने तौर पर अपने सियासी पत्ते खोलने में मसरूफ़ है। तो वहीं महाराष्ट्र में मुसलमानों की जानिब से सियासी हिस्सेदारी की बढ़ती मांग के बाद अब महाराष्ट्र में ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमानों की दिशा गुल करने की साजिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कोई भी पार्टी, चाहे फिर वो महाविकास आघाड़ी में शामिल हो या फिर महायुति में, मुसलमानों को सियासी तौर पर कोई भी मजबूत होता नहीं देखना चाह रहा है। इसके लिए अभी से मंसूबे और इन पर अमल करना शुरू किया जा चुका है। गुज़िश्ता दिन विशालगढ़ वाक़े के बाद कई बड़ी सियासी पार्टियों के नेताओं की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा चुका है कि ये सारा काम एक प्लानिंग और मंसूबाबंद साजिश के तहत असेंबली इलेक्शन को सामने रखकर ही अंजाम दिया गया है, ताकि मुसलमानों की तवज्जो असल मुद्दों से हटकर दूसरी तरफ कर दी जाए। इसी तरह इन सारे झमेलों में मुसलमानों को और उनके नौजवानों के साथ साथ उनकी मिली सियासी समाजी तंजीमों को मसरूफ़ रखकर असेंबली इलेक्शन से फ़ायदा उठाने के मंसूबे भी अब तैयार होने लगे हैं। नाजरीन, इलेक्शन से पहले ऐसी बहुत सारी साजिशें होगी, आपसी तालमेल को नुकसान पहुंचाने का खेल होगा, दो समाजों के दरमियान नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया जाएगा और इन्हें माहौल मुंतशिर करने और इनमें वोटों की मुंतशिर करने की साजिशें भी होगी। लेकिन 2024 का असेंबली इलेक्शन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम इलेक्शन समझा जा रहा है, क्योंकि पहली मर्तबा महाराष्ट्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने आबादी के एतबार से सियासी हिस्सेदारी की मांग अब पूरी शिद्दत के साथ उठानी शुरू कर दी है। और शायद यही बात है कि ये लोग यानी फ़िरका परस्त सियासी पार्टियां और मफाद परस्त नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही है। नाज़रीन, आने वाला असेंबली इलेक्शन इसलिए भी काफ़ी अहम है कि चाहे पार्लियामेंट की बात हो या फिर राज्यसभा की, दोनों ही ऐवानों में बीजेपी की इस मर्तबा पकड़ कमज़ोर हो चुकी है, जिसका फ़ायदा आने वाले असेंबली इलेक्शन में ज़रूर उठाया जा सकता है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में इस तरह के चर्चे चल रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र से कम 35 से 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाए तो ये एक नया सियासी उलटफेर साबित हो सकता है, जिससे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्क की सियासत में भी ज़रूर हलचल पैदा होगी और यहीं से शुरू होगा मुसलमानों का दूसरा सियासी मुस्तकबिल। नाज़रीन, असेंबली इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं और मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जमातें और मुस्लिम सियासी मिली क़यादत दीगर मसाइल को लेकर फोकस करती दिखाई दे रही है। खैर, ये बातें भी ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला असेंबली इलेक्शन का है, क्योंकि इसी इलेक्शन से आने वाले 5 सालों के लिए मुसलमानों के तालीमी, माशी, समाजी और सियासी मुस्तकबिल का दारोमदार टिका हुआ है। लिहाजा जिस तरह अघाड़ियों में शामिल तमामी सियासी पार्टियां अपना हिस्सा मांग रही है, वहीं तो अब मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अपनी आबादी के एतबार से इन सियासी पार्टियों को अपनी हिस्सेदारी देने पर राजी करे। अगर ये राजी ना हो तो उन्हें राजी होने पर मजबूर करे। अगर फिर भी कोई हल ना निकले तो फिर महाराष्ट्र के मुसलमानों का मुत्तहिदा तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी हो चुका है। सारे मसाइल और मुद्दों पर तभी बात होगी जब ऐवानों में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफा होगा। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आपसी सियासी और समाजी मिली इख्तलाफात को बाजू रख करके आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए एक मजबूत और ठोस मंसूबा और लाएअमल जरूर तैयार करें। नाजरीन, असेंबली इलेक्शन को लेकर जहां मराठवाड़ा में हलचल तेज है, वहीं औरंगाबाद की तीनों असेंबली हलकों पर भी तमामी सियासी पार्टियों ने अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। लेकिन अब खास बात यह है कि इन असेंबली हलकों में मुसलमानों के वोटों को मुंतशिर करने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनमें से 2 असेंबली हलके ऐसे हैं जहां पर मुसलमान फैसला कुन हैसियत रखते हैं।
लेकिन इन तीनों ही हलकों में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी है। वहीं एमआईएम की अगर बात की जाए तो एमआईएम में भी ख्वाहिशमंदों की लंबी कतार अब शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि मराठवाड़ा के साथ साथ औरंगाबाद के मुसलमान वाकई सियासी बेदारी का सबूत देंगे या फिर दूसरों को इत्तेहाद का सबक देने वाले ही आपसी इंतशार का शिकार होकर अपनी रोशन तारीख को दफन कर देंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।